एक बार फिर से आ सकती है पूरे कंट्री में 2022 की सिचुएशंस, यानी 2022 की बात करें तो क्या कोविड जैसे पूरे कंट्री में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। ऐसे आपके पास न्यूज़ेस मिल रही होंगी और इसके पीछे का जो रीजन दिया जा रहा है कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस ने अटैक फिर से किया है, जैसे कि कोविड ने किया था। और बात करें तो कहा जा रहा है कि ये कोविड से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आखिर वो वायरस क्या है? तो उस वायरस का नाम है आपके पास एमपॉक्स। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके पास एमपॉक्स वायरस है, क्या वो बिल्कुल न्यू वायरसेस है या इस पहले भी आ चुका है? तो इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे को रीजन को हम समझेंगे, आखिर ये पूरा एमपॉक्स की क्या स्टोरी है, सब चीज को इन डिटेल इस वीडियो में हम समझेंगे। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले एमपॉक्स के हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक हिस्ट्री पार्ट और एक आपकी करंट न्यूज। तो सबसे पहले हम करंट न्यूज के बारे में देखते हैं। तो करंट न्यूज आपकी क्या है? 14 अगस्त को WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने एक आपके पास आर्टिकल्स रिवील किया। उसमें उन्होंने राइट किया था कि 2022 में जो आपके पास ये एमपॉक्स वायरस है, ये 119 कंट्री इंक्लूडेड इंडिया फैला था, स्प्रेड हुआ था एमपॉक्स वायरस। लेकिन ये जो एमपॉक्स वायरस इस बार जो करंट में चल रहा है, ये वायरस वुस वायरस का एक न्यू वेरिएंट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हाल ही में आपके पास पीएम के पीओ यानी हमारे चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री के जो पीओ हैं PK मिश्रा, उन्होंने दिल्ली में एक अर्जेंट मीटिंग की। अब दिल्ली ही क्यों? क्योंकि दिल्ली आपके पास फॉरेनर का एक जंक्शन बनता है, यहाँ से फॉरेनर्स आते जाते हैं और ये अलग कंट्री में है तो वहीं से ये स्प्रेड होने के चांसेस हैं। इसलिए दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है मेडिकल कॉलेज इंक्लूडेड हॉस्पिटल्स को। यानी PK मिश्रा ने 3 दिल्ली के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया है। एक आपका है LHMC और दूसरा है राम मनोहर दास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और एक है आपका सफदरजंग हॉस्पिटल। इन तीनों हॉस्पिटलों को अलर्ट किया गया है कि आप क्वारंटाइन के लिए तैयार रहें, यानी कोई भी केसेस आती है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और इसके समय दिल्ली के नहीं सभी स्टेट को ये अलर्ट किया गया कि सभी क्वारंटाइन के लिए प्रिपेयर रहेंगे इस सिचुएशंस को देखते हुए। तो ये था आपकी न्यू करंट न्यूज। अब एमपॉक्स के बारे में हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं और फिर उसके बाद आते हैं कि एमपॉक्स कैसे, क्या इसके सिम्टम है, कैसे इससे हम बचे और क्या इसकी कोई वैक्सीन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि जो एमपॉक्स वायरस है कोई न्यू वायरस नहीं है। एमपॉक्स वायरस आपके पास बहुत ईयर्स पहले रिसर्च किया गया था। बात करें तो 1958 में सबसे पहले इस वायरस को, यानी 1970 तक हम ले सकते हैं, आपके पास डेनमार्क के जो साइंटिस्ट थे वो पोलियो के लिए वैक्सीन का जब टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने कुछ मंकी, सिंगापुर से कुछ मंकी को लाया था और उन्हीं मंकी में से इन्होंने देखा, जो साइंटिस्ट थे, कि एक मंकी ऐसा था कि जो कि मतलब फीवर से और उसके बॉडी पे रेसेस देखे गए तो उन्होंने उसकी स्किन से टेस्ट किया, तब जाके पता चला था कि ये एक बहुत ही न्यू और अलग वायरसेज है और वहीं से उस वायरस का नाम पड़ा था एमपॉक्स, क्योंकि ये आपकी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से सिमिलर थी, इसीलिए एमपॉक्स इसको नाम दिया गया, क्योंकि इसमें भी रेसेज आ जाते हैं जैसे कि आपके पास चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में आते हैं। तो ये थी हिस्ट्री। अब ये मंकी से ह्यूमन में कैसे आए? तो मंकी से ह्यूमन में सबसे पहले ये अफ्रीका यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वहां की थी, ये फर्स्ट आपके पास अफेक्टेड वहीं पे हुआ था। फिर क्या कि ये सिटी है, वहां पे ही सबसे पहले एक छोटे से बालक को होती है, फिर वहां से ये पूरा फैली थी। अब ये आपके पास वहां से कुछ टाइम के बाद 2022 में ये आपके पास पूरी कंट्री में, मैक्सिमम कंट्री में बात करें तो 119 कंट्रीज में ये आपके पास इंक्लूडेड इंडिया को स्प्रेड हुआ था एमपॉक्स वायरस। लेकिन जो आपके पास एमपॉक्स वायरस था जो आपका स्प्रेड हुआ था इन सारी कंट्रीज में, अब इस समय जो एमपॉक्स वायरस आया है उसका न्यू वेरिएंट है
और ये जो न्यू वेरिएंट है ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरसेस है और इससे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये फाइट नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास एमपॉक्स वायरस है इसके रिसर्च पे आपके पास 2 क्लैड मिले। एक आपका क्लैड नंबर 1 नाम दिया गया और दूसरे का क्लैड नंबर 2 नाम दिया गया है। अब बात आती है इनमें से जो है सीरियस और क्रिटिकल और स्ट्रॉन्ग है कौन। जो आपके पास क्लैड 2 है वो मैक्सिमम कंट्री में स्प्रेड हो चुका है और जो क्लैड 1 है ये अभी मैक्सिमम कंट्री में आपके पास स्प्रेड नहीं हुआ है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि जो क्लैड 2 है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। नो, क्लैड 2 जो आपका है वो बहुत ही मतलब अगर क्लैड 1 की बात की कंपेयर करें तो वो वीक है और इसके जो सिम्टम है मतलब इससे बचा जा सकता है। और क्लैड 2 के लिए हमारी जो बॉडी है ये बहुत टाइम से फैला है तो उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर है फाइट करने के लिए। अब हम आते हैं क्लैड 1 पे। क्लैड 1 के क्या क्या सिम्टम है, क्योंकि जो आपके पास इस समय एमपॉक्स का न्यू वेरिएंट आया वो है क्लैड 1 जो कि क्लैड 2 से वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। और बात करें तो जो कोविड था उससे 7 टाइम स्ट्रॉन्ग है एमपॉक्स। इसीलिए हर जगह अलर्ट किया जा रहा है, हर एक कंट्री को अलर्ट किया जा रहा है। तो जो आपके पास क्लैड 1 है वो 3 स्टेज में देखे जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज आपके पास कॉमन कोल्ड के जैसे ही है और ये उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। दूसरी स्टेज जो है आपके पास इसमें फीवर है, वीकनेस होगी, हेडेक होगा और आपके पास यहाँ से थ्रोट इन्फेक्शंस दिखेंगे। यानी आपके पास जो थ्रोट लिम्फ होती है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, लिम्फ में आपको स्वेलिंग मिलेगी। ये स्टेज नंबर 2 है। और लास्ट क्रिटिकल स्टेज है आपके पास पूरे बॉडी पे रैसेस आ जाएंगे। पूरे बॉडी पे आपके पास बहुत रेसेस, इतने ज्यादा देखे जाएंगे रेसेस और ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब बात करें अगर क्लैड 1 से आपके पास 100 पीपल आपके पास अफेक्ट होते हैं तो चांसेस है कि उसमें से 10 पीपल जो है डेड कर जाए। और क्लैड 2 की बात की जाए तो अगर 100 अफेक्टेड हो रहे हैं तो उसमें से चांसेस केवल 1 का है कि 1 डेड हो सकता है। तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लैड 1 कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये था पूरा क्लैड 1 का सिम्टम्स। अब हमें पता है कि अगर कोई जैसे कि आपको मिल जाता है कि इससे अफेक्टेड हो तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम। तो सबसे पहले कोई को उसको आप क्वारंटाइन करें, जो भी हो। आप अगर कोई भी ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है तो उसको क्वारंटाइन किया जाए। टाइम टाइम पे आपके पास सैनिटाइज किया जाए। हर एक तरफ आप हाइजीन का ध्यान रखें। और हाँ, मैक्सिमम एनिमल से आप थोड़ी सी, जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनसे आप डिस्टेंस बना रखें। ये है आपके पास बचने के उपाय। अब इसके लिए क्या कोई वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन भी बन के प्रिपेयर है, यानी इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी तैयार है। तो इसके लिए जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम है आपके पास MUABN। ये आपके पास इसका वैक्सीन का नाम है। क्लैड 1 के लिए वे वैक्सीन दी जाएंगी। अब आपको ये क्वेश्चन मार्क एक है कि क्लैड 1 इतना ज्यादा स्प्रेड कैसे हो सकता है। देखिए, अगर कोई ये पता है कि इधर उधर ट्रेवल करने से, इस कंट्री से अदर कंट्री में ट्रेवल करने से ही आपके पास ये पूरा स्प्रेड हो रहा है। अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो कहीं से, बस से, प्लेन से, ट्रेन से, अगर वो इन्फेक्टेड है और वो ट्रेवल कर रहा है तो वो जिस सीट पे बैठा है या उस पूरे वाहन को जिस चीज को भी वो टच करेगा वहां पे ये एमपॉक्स के वायरस रह जाएंगे। और ये वायरस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये है कि 10 से 20 डेज तक ये बिना किसी लाइव बॉडी के भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर उसके उन डेज के अंतर्गत कोई भी ह्यूमन वहां जाता है तो उसके अंदर ये तुरंत इंजेक्ट हो जाएंगे और पूरी अपनी कॉलोनी बना के उस पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देंगे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्प्रेड होने के इसके चांसेस है, क्योंकि ये कांटेक्ट है। तो इसीलिए आप कांटेक्ट जितना हो सके उतना कम किसी से रखें। आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसको हमेशा सैनिटाइज करके रखें और
जहां पे भी आप जा रहे हो सैनिटाइजर साथ में लेके चले, हर एक चीज को सैनिटाइज करके ही रखें, क्योंकि इसके स्प्रेड होने का रीजन हमने बता दिया कि ये बिना किसी लाइव बॉडी के 10 से 15 या 20 डेज तक सरवाइव कर सकता है। तो सोचिए अगर कोई ह्यूमन वहां पे इन्फेक्टेड रहा है तो वो कितने लोगों को फैल सकता है। उस सीट पे अगर कोई बैठा है या किसी जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है वो किसी चीज को, डोर को, किसी भी चीज को अगर वो टच किया है तो कितने लोगों को फैला सकता है ये वायरसेस। तो इसलिए सभी को अवेयर कीजिए, ये वीडियो जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए सभी को, चाहे वो कोई हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, सबको जितना हो सके ये शेयर करिए ताकि हर एक सिटीजन, हर एक ह्यूमन अवेयर हो सके। और अवेयरनेस ये है आपका इस वायरस से बचने के लिए कि 2022 की सिचुएशंस फिर से हमें ना देखने को मिले। बाकी हमारे हॉस्पिटल्स और जो भी है सारी चीजें रेडी हैं, तो ये हॉस्पिटल्स के ही नहीं हम सब के जो यूनिटी है वही इस वायरस से लड़ने का एकमात्र उपाय है। तो इसलिए सभी को अवेयर करें कि सभी अपने चारों तरफ हाइजीन रखें, सैनिटाइज करके रखें, जितना हो सके उतना कांटेक्ट ना बनाएं, तभी जाके इस वायरस से बचा जा सकता है। तो ये थी आपके पास एमपॉक्स की पूरी इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। अगेन थैंक यू।